ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस चीज को लिख देता हूँ कि भाई कुकुम्बर एंड एंड टेस्ट एनजी है आईएनजी है टेस्ट आईएनजी टेस्ट है। एनजी, एनजी अच्छा टेस्टिंग। एनजी है, हाँ हाँ, मुझे टेस्टिंग पता नहीं नेक्स्ट था। नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा तो ये टेस्ट एनजी क्या है और कुकुम्बर क्या है और ऑटोमेशन टेस्टिंग में इसका रोल क्या है। ठीक है। ठीक, ठीक है। तो हम लोग आते हैं टेस्ट एनजी में कि टेस्ट एनजी होता क्या है। ठीक है, तो टेस्ट एनजी इज योर टेस्टिंग नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, टेस्ट एनजी हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं टू राइट आर टेस्ट केसेस। ठीक है, टेस्ट केसेस लिखने के लिए हम लोग टेस्ट एनजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या है, टेस्ट एनजी ने क्या किया, अलग अलग एनोटेशंस दिए हैं। एनोटेशंस एज इन कि उन्होंने फैसिलिटी दी है कि आप अपने प्रोग्राम को इजी बना सकते हो, इजी वे में लिख सकते हो, है ना। और तो वो एनोटेशंस अगर आप यूज करोगे तो मतलब इट विल हेल्प यू इन राइटिंग गुड टेस्ट केसेस। ठीक है, तो ये जो एनोटेशंस होते हैं, अच्छा टेस्ट एनजी हम क्यों यूज करते हैं? टेस्ट एनजी हम यूज क्यों कर रहे हैं? टेस्ट केस लिखने के लिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि क्या होता है कि हमारे पास 50 टेस्ट केसेस है। ठीक है, अब 50 टेस्ट केसेस हैं, एक एक करके टेस्ट केस आप चला रहे हो, आपके सिस्टम चला रहा है, एक टेस्ट केस चला रहा है, फिर दूसरा कर रहा है, फिर तीसरा कर रहा है। क्यों ना हम अपने सिस्टम को कह दे कि एक साथ 5 टेस्ट केसेस चलाओ, एक साथ 10 टेस्ट केस चलाओ, है ना। 50 टेस्ट केस चलाओगे इंडिविजुअली तो 1 घंटा लग जाएगा, और 50 टेस्ट केस चला रहे हो, एक टाइम में 5 टेस्ट केसेस चल रहे हैं तो 15 मिनट में हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है टेस्ट इंजन में। एक साथ आप 5 क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा, 5 अलग अलग टेस्ट केसेस चलने लगेंगे। 5 अलग, किसी में आपका क्या हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, अमेजोन का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी में लॉगिन हुआ आपका, मेन सेक्शन से टी शर्ट पर क्लिक हुआ, टी शर्ट को आपने कार्ट में ऐड कर दिया। दूसरे में क्या किया, आपने लॉगिन किया, वुमेन सेक्शन से एक टॉप ऑर्डर कर लिया। तीसरे में क्या हुआ, आपने बेबीज के सेक्शन से आपने कोई टॉय ऑर्डर कर दिया। एक साथ ये सारी चीजें एक साथ 5 क्रोम पर होएगी। ठीक है, कोई ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो टेस्ट एनजी ये आपको इनेबल करता है कि आप पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज है कि आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि आपके पास 10 टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, और 10 टेस्ट केसेस में कौन सी टेस्ट केस आप पहले चलाना चाहते हो, फिर दूसरा चलाना चाहते हो, फिर तीसरा चलाना चाहते हो, है ना। तो वो आप डिफाइन कर सकते हो टेस्ट एनजी में कि हाँ पहले मुझे ये सारे टेस्ट केसेस, पहले लॉगिन वाला टेस्ट केस चलाना है मुझे, फिर मैं जाऊंगी और फिर मैं मेन सेक्शन से शॉर्ट ऑर्डर करूंगी। प्रायोरिटी डिफाइन कर पाओगे आप टेस्ट एनजी। ठीक है, और क्या है कि हम लोग टेस्ट एनजी का इस्तेमाल करके आपके एक्सेल शीट से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने अपने जो डेटा है ना, अब अच्छा ठीक है, इमेजिन करो कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है, लॉगिन पेज पर जा रहा है, लॉगिन कर रहा है। ठीक है, अब लॉगिन जो कर रहा है ना, वो यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन कर रहा है ना, तो वो डेटा कहाँ से मिलेगा? आप हार्ड कोड कर रहे हो? नहीं नहीं, हार्ड कोड मत करो, है ना। तो ये हार्ड कोड ना करो, आप इसको पैरामीटराइज करो। ठीक है, पैरामीटराइज कैसे करोगे? टेस्ट एनजी आपको देता है, एनोटेशन होता है @पैरामीटर, उससे आप पैरामीटराइज कर सकते हो। या एक तो पैरामीटराइज कर सकते हो, या तो आपने क्या किया, एक्सेल में आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, और आप जैसे मान लो 10 यूजर हैं। ठीक है, 10 यूजर हैं, आपने एक्सेल में 10 यूजर को डाल दिया। तो आपका क्या करेगा, टेस्टिंग जी के हेल्प से आप क्या कर, ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होएगा कि पहले जेबा के अकाउंट से लॉगिन होएगा, फिर दूसरा अजहर के अकाउंट से होगा, फिर तीसरा XYZ के अकाउंट से होगा, फिर चौथा ABC के अकाउंट से होएगा। ठीक है, तो एक्सेल में आपने डेटा रखा है,
डेटा रखा है, ठीक है, या तो एक्सेल से पास कर लो डेटा, या तो @ पैरामीटर से पास कर लो, एनोटेशन से, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप ये लिख लो कि टेस्टनजी आपको वेरियस एनोटेशंस देती है। एनोटेशंस क्या होते हैं कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, @ बिफोर सूट, बिफोर क्लास, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर टेस्ट, बिफोर सूट। तो ये जो है ये सूट, ठीक है, और @ आफ्टर टेस्ट, आफ्टर क्लास, आफ्टर सूट। तो ये जो आप एनोटेशंस देख रहे हो ये क्या है, ये क्या है, और ये क्यों है, ये क्यों है, एनोटेशंस क्यों है? तो आप नाम से देखो, बिफोर टेस्ट। बिफोर टेस्ट क्या है कि ये हर टेस्ट केस से पहले ये एग्जीक्यूट होएगा। अगर आपके पास 10 टेस्ट केसेस है तो ये हर 10 टेस्ट केसेस से पहले एग्जीक्यूट होएगा। सिमिलरली आफ्टर टेस्ट क्या है, 10 टेस्ट केसेस है ना, हर 10 टेस्ट केस के बाद ये एग्जीक्यूट होएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, बिफोर क्लास। आपके पैकेज में 10 क्लास है, हर 10 क्लास से पहले ये बिफोर क्लास के अंदर जो कोड लिखे होंगे ना वो एग्जीक्यूट होएगा, और हर क्लास के बाद आफ्टर क्लास ये जो है उसका कोड एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। तो ये सारी जो एनोटेशंस है ना, इसमें क्या है कि देखो रेपिटेशन कितना कम हो गया। एक बार कोड लिख रहे हो, हाँ, एक बार आपने जब फ्रेमवर्क बना लिया ना तो फिर आपको सिर्फ टेस्ट केसेस लिखना है, बाकी का आगे पीछे का काम सब ये एनोटेशंस के थ्रू ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनोटेशंस भी एक बहुत ही अच्छी चीज दी है टेस्टिंजी ने, ठीक है। तो ये टेस्टिंजी आपका डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग दूसरा फ्रेमवर्क उठा लेते हैं, वो है आपका कुकुम्बर, ठीक है। ये डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क में आपका टेस्टिंजी आ गया, और आपका बीडीडी में आ गया कुकुम्बर, ठीक है। अब कुकुम्बर क्या है, कुकुम्बर क्या है? आपका कुकुम्बर बीडीडी टूल है, बिहेवियर डेटा ड्रिवन, सॉरी, आपका बीडीडी इज योर बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें और भी टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क होते हैं, सिर्फ कुकुम्बर ही नहीं होता है बीडीडी में। कुकुम्बर मैक्सिमम यूज होता है, बट बीडीडी में आपका जे बिहेव आता है, जैस्मिन आता है, स्पेकफ्लो आता है और कुकुम्बर आता है। उसमें कुकुम्बर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। तो अच्छा, पहले क्या होता था कि स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई क्लाइंट को, ठीक है। तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट से सॉरी, आपका प्रोडक्ट ओनर से, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स बताया प्रोडक्ट ओनर से, बीए से, ठीक है। क्या क्या बिजनेस नीड है, उन्होंने ये बताया कि मुझे ऐसा चीज चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट ओनर था और ये जो बीए था, इन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स लिखे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स कैसे लिखे, यूजर स्टोरी के फॉर्म में, या डॉक्यूमेंट्स बनाए उन्होंने, ठीक है। यूजर स्टोरी या डॉक्यूमेंट समझ लो, डॉक्यूमेंट बनाए, ठीक है। अब क्या हुआ, डेवलपर ने वो डॉक्यूमेंट को देखा, डेवलपमेंट शुरू कर दिया। क्यूए ने वो डॉक्यूमेंट को देखा, उसने टेस्टिंग शुरू कर दी, और फिर टेस्टिंग हो गई, प्रोडक्ट खत्म हो गया, फिनिश हो गया, मतलब पूरी डेवलपमेंट हो गई, हमने हैंड ओवर कर दिया क्लाइंट को, ठीक है। कुकुम्बर ने क्या किया, कुकुम्बर ने क्या किया, बीडीडी फ्रेमवर्क ने क्या किया कि ये जो स्टेक होल्डर है, प्रोडक्ट ओनर है, क्या किया मैं बताती हूँ, ठीक है। स्टेक होल्डर था और प्रोडक्ट ओनर और बिजनेस एनालिस्ट था, ये इन्होंने डिस्कस किया रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। डिस्कस किया रिक्वायरमेंट, यूजर स्टोरी फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ट्विस्ट आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो प्रोडक्ट ओनर था, डेवलपर था और टेस्टर था, तीनों बैठे, तीनों बैठे, तीनों ने क्वेश्चन पूछा कि ये ऐसा क्यों है, कस्टमर को क्या चाहिए,
अच्छा ऐसी टेस्टिंग होगी, डिस्कशन हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोस डिस्कस किए गए, तीन सब बैठ के मिलके बातें कर रहे हैं, टेस्टर डेवलपर भी हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि रिक्वायरमेंट दे दी, डेवलपर अपना काम कर रहा है, टेस्टर अपना काम कर रहा है, यहाँ पे बैठ के डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा हो सकता है नहीं, सब कुछ सारी बातें डिस्कस हो रही है, ठीक है। उसके बाद एग्री हम लोग करते हैं कि हाँ भैया ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें लेनी है, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स सही है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया, डॉक्यूमेंट में इंग्लिश फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में लिख दिया, ठीक है, अंग्रेजी में लिख दी ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट में लिखा इन्होंने, तो इन्होंने कैसे किस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा कि हमारे पास क्या क्या है, गिवन, फर्स्ट है गिवन, GIVN, गिवन, ठीक है। सेकंड इज व्हेन, क्या क्या कंडीशन है, व्हेन। थर्ड इज देन, थर्ड इज देन, मेरे पास क्या है, अगर ये कंडीशन है तो फिर क्या होना चाहिए, गिवन व्हेन देन। इसको क्या कहते हैं, और भी होता है, वाई हाउ व्हाट भी होता है, मतलब ये है कि क्यों है ऐसा, ठीक है। तो ये सारे मतलब ये जो है ना गिवन व्हेन देन, दिस इज योर गर्किन लैंग्वेज, इसका बस एक टर्म दे दिया गया है गर्किन लैंग्वेज, वरना ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी पढ़ के समझ सकता है, आप ये समझ लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डिस्कशन हो गया, सब कुछ को रिक्वायरमेंट सबको सब कुछ पता है, एवरीवन नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, सब इन एंड आउट एवरीथिंग इज नोन, ठीक है। अब क्या हुआ, QA टीम बैठ के अपना सिनेरियोज बनाने लगी, ठीक है, डेवलपर भी अपना इसको इस बेसिस पे गिवन व्हेन देन के बेसिस पे सिनेरियोज लिख के हाँ इसने सिनेरियो डेवलपमेंट करने लगा, ठीक है। और डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फिर क्या, टेस्ट रिपोर्ट जनरेट हुआ। तो कुकुम्बर और कोई अलग XYZ फ्रेमवर्क में डिफरेंस यही है कि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज व्हेन आई टॉक अबाउट कुकुम्बर, बट अदर्स में क्या होता है कि सब अपना अपना काम करते हैं, सबको डेवलपर को QA के बारे में नहीं पता, QA के उनको डेवलपर के बारे में नहीं पता, बस सब अपना काम किए जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि मोर कोलैबोरेशन हो रहा है, यहाँ पे मोर डिस्कशन हो रहा है, मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए कुकुम्बर इतना ज्यादा डिमांड में है। और अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर एक साथ बैठ के सब ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कुकुम्बर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहेंगे कि कुकुम्बर में काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट फॉलोइंग कुकुम्बर। कुकुम्बर का एसेंस ही, कुकुम्बर की इंपॉर्टेंस ही यही है कि सब एक पेज पर हों, सब मिल बैठ के बातें मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और क्वेश्चंस पूछें। तो दिस इज योर कुकुम्बर। तो अजहर अभी मैंने मतलब कुकुम्बर भी थोड़ा ओवरव्यू दे दिया लोगों को। हाँ, और काफी कुछ सही था, मतलब मुझे भी अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था इतना कुकुम्बर के बारे में। मतलब ये चीजें हम भी फॉलो करते हैं, जैसे ये गिवन व्हेन देन है, तो हम लोग जब टेस्ट लिखते हैं, इवन यूनिट टेस्ट में या इंटीग्रेशन टेस्ट में, तो हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को। बट मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली हम लोग भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, बट मुझे कुकुम्बर नहीं पता था, तो मुझे भी क्लियर हुआ कि अच्छा क्या है कुकुम्बर और कैसे ये काम कर। अच्छा था आंसर, बेहतरीन। चलो फिर आगे मूव करते हैं।